नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। ज्योतिष में एक बहुत ही चर्चित योग है, हर एक आम आदमी जानता है, वो है मांगलिक योग। आज हम बताएंगे आपको कि कुंडली में, आपकी कुंडली में मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है। मांगलिक योग कब बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी कंडीशन में मांगलिक योग है या कौन कौन सी कंडीशन में मांगलिक दोष है। दोनों एक चीज़ हैं, बस योग और दोष का फर्क है। कुंडली के अंदर मंगल जब भी लगन में बैठेगा, चौथे भाव में बैठेगा, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, यानी कि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में जब भी मंगल बैठ जाएगा तो कुंडली में बनेगा मांगलिक योग। मांगलिक योग जो है अपनी जगह पर बनता है, ठीक है। अब दोष कब बन जाता है ये? वैसे तो नॉर्मली हम इसे दोष कहते हैं, मांगलिक दोष। कहीं पूछ लीजिएगा सब कहेंगे मांगलिक दोष है जी। मांगलिक योग और दोष में बहुत बड़ा अंतर है, हमें समझने की जरूरत होगी इसमें। अक्सर कहा जाता है कि जब लड़का लड़के की जब कुंडली मैचिंग की जाती है तो उसके अंदर मंगल को पहले मिलाया जाता है कि कुंडली में मांगलिक या तो दोनों हो या दोनों में से कोई ना हो। कंडीशन ये होती है। कुंडली के अंदर अगर एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है या दूसरा मांगलिक नहीं है तो क्या शादी हो सकती है? मेरा जवाब है हाँ, शादी हो सकती है, पर उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं जहाँ से शादी हो सकती है। मान लीजिए लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है लगन में चौथे भाव में, सप्तम, अष्टम, द्वादश किसी भाव में बैठा हुआ है तो मंगलिक है। अगर लड़की की कुंडली में केंद्र में शनि बैठ जाता है, सप्तम भाव का मालिक बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो मांगलिक जो योग है वो नुकसान नहीं देगा, शादी हो सकती है। गुण 24 से ज़्यादा मिलने चाहिए। सप्तम भाव के मालिक की कंडीशन जब भी सही रहेगी तो शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी होगी। अक्सर कहा जाता है कि मांगलिक योग की वजह से अगर एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है तो दूसरे व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। आपको पता है कि कुंडली में अगर दोनों मांगलिक हों और कुंडली में किसी एक का सप्तम भाव का मालिक नीच होकर बैठा हो, छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो यह विधवा योग बन गया या विदुर योग बन गया। असल में सप्तम भाव का जो मालिक है वो जितना स्ट्रांग होगा आपकी मैरिज लाइफ उतनी अच्छी होगी। या जो उसके कारक हैं, लड़की के लिए कारक बनता है बृहस्पति यानी गुरु, वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा आपको। लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का प्रबल कारक होता है, जितना अच्छा होगा उतना सुख मिलेगा आपको। आज बताऊंगा कि मांगलिक योग किन कंडीशन में मांगलिक योग है और किन कंडीशन में मांगलिक दोष बनता है। देखिए, मांगलिक योग तो मैंने बता दिया आपको पहले, किन भाव में रहेगा मंगल तो मांगलिक योग बन गया। मांगलिक दोष कब आता है? सप्तम भाव पर अगर शनि, राहु, केतु, पापी ग्रहों की दृष्टि है और आप मांगलिक बनते हैं तो आपको मांगलिक दोष कहा जाएगा, न कि मांगलिक योग। सप्तम भाव का मालिक नीच होकर बैठा हुआ है छठे, 8वें, 12वें भाव में और मांगलिक बनते हैं तो मांगलिक दोष कहलाएगा। गुरु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे ना पड़ती हो या पति या पत्नी के कारक ग्रहों पर दृष्टि ना पड़ती हो, सप्तमेश के ऊपर दृष्टि ना पड़ती हो या लग्नेश के ऊपर दृष्टि ना पड़ती हो तो मांगलिक दोष लगेगा। अगर लड़का या लड़की में से कोई एक मांगलिक है तो कौन विवाह कीजिए, फिर शादी कीजिए। मांगलिक योग का या दोष का फर्क नहीं आएगा, असर नहीं आएगा आप पर, बहुत हद तक बचाव होगा। ये तो मंगल का उपाय हो जाएगा। अगर सप्तम भाव का मालिक अच्छा है तब तो उपाय करने की जरूरत नहीं है, सप्तम भाव के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। अगर वो नीच है तो उसके उपाय आपको हर साल करने पड़ेंगे, करेंगे तो ही रिजल्ट अच्छा रहेगा आपकी मैरिज लाइफ का, वरना प्रॉब्लम होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़ें कहाँ आती हैं? मंगल, हमेशा कहते हैं मंगल तो हमेशा खराब ही करते हैं। जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी कुछ खासियत भी है। मंगल अगर
अपने घर में बैठकर मांगलिक योग बना रहा है या उच्च का होकर मांगलिक योग बना रहा है, तो योग बहुत अच्छा है, खराब नहीं करेगा आपको। असल में कुंडली में सातवां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाद में आता है मांगलिक, मंगल है, कोई बात नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, उपाय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद आपने टीवा देखा, आपको पता लग गया कि हमारे में से एक कोई मांगलिक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर क्लेश हो रहा है, हेल्थ की प्रॉब्लम है या लाइफ सेट नहीं है, डिस्टर्बेंस है करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर, आप अपने जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर मंगल ग्रह की पूजा करवाइए, मंगल की विधिवत शांति करवाइए पंडित जी से मंदिर में। मांगलिक योग का बुरा प्रभाव खत्म होगा। अगर कुंडली में मांगलिक योग है आपकी या मांगलिक दोष है, शादी नहीं हो रही, मांगलिक दोष की वजह से शादी नहीं हो रही है, उसका एक उपाय नोट कीजिए आप। उपाय डिफिकल्ट है, ईश्वर की इच्छा होगी तो ही होगा, और उपाय इतना कारगर है कि अगर आपने उपाय कर लिया तो शादी बहुत जल्द होगी। शादी के बाद मंगल आपको तंग नहीं करेंगे, इतनी कृपा हो जाएगी इस उपाय से। उपाय थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि विधि कुछ अलग है इसकी। देखिए, मंगलवार के सुबह ये उपाय करना है आपने। सुबह नहा धोकर उठ जाइए, आप गड़ी गोला होता है, नारियल का जो फल होता है सूखा, उसे हवन में हम यूज़ करते हैं, गड़ी गोला हम से बोलते हैं, वो लीजिए। उसे किसी नुकीली चीज़ से छेद कर लीजिए, उसके अंदर छोटी सी कटोरी लीजिए, उसके अंदर आपने आटा, शक्कर, चीनी और जो बूढ़ा होता है और नारियल के जो छिलके होते हैं वो चीज़ पीस लीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए। उस गरी गोले के अंदर सारा भर दीजिए और उसे ले जाकर जहाँ पर कीड़ियाँ बहुत निकलती हैं ज़मीन से, वहाँ जाकर उल्टा करके उसके मुंह पर रख दीजिए, गड्ढे के मुंह पर रख दीजिए, ताकि वो चींटियाँ खाते रहें अंदर से। उपाय के अंदर कंडीशंस क्या लगती हैं? रात को जब आप सोमवार को रात को जब सो जाएंगे, तो जब तक ये उपाय मंगलवार की सुबह तक जब तक ये उपाय नहीं हो जाता, तब तक आपने बोलना नहीं है। लड़की ये जो भी सामग्री है, गड़ी गोला या आटा वगैरह जो थोड़ी जो चीज़ें हैं, ये उसके अपने पैसे से हों, यानी जो भी पॉकेट मनी, जो भी पैनस में मिल जाता है 5-10 जैसे भी किसी तरीके से, वो पैसे उसके अपने हों। आपने सारा सामान इकट्ठा करना है, जाकर वो करना है, वो आपने गड्ढे पे जाकर ढक लिया, वो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अगर आपने उपाय किया सही ढंग से, जैसे मैंने बताया वैसे आपने किया, तो आपकी शादी बहुत जल्द होगी। ये लड़के भी कर सकते हैं और लड़की भी कर सकती है, ये दोनों के उपाय हैं। 5 मंगलवार उपाय करना है। कंडीशन एक है कि बोलना नहीं है। आपको याद होना चाहिए, जब तक ये उपाय नहीं हो जाता तब तक बोलना। अगर मान लीजिए आपने तो कर लिया मंगलवार बहुत अच्छी तरह, तीसरे में आकर आपने बोल दिया, दोबारा शुरू करिए 5 मंगलवार। ईश्वर की इच्छा होगी तो आप बड़े ये उपाय कर जाएंगे बड़े आराम से। ये बहुत कारगर उपाय है, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, इसे आप करके देखिए। मांगलिक योग की वजह से जो शादी में रुकावट आ रही है वो रुकावट नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है मांगलिक योग और मांगलिक दोष के बारे में आपको पता लग चुका होगा। मांगलिक योग से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मांगलिक दोष लग रहा है उनके उपाय कीजिए। शादियों की कोई बात नहीं, उसके बाद भी उपाय कीजिए। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उपाय कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। और कुछ आपको समझ में नहीं आता है, आपको मेरे जो उपाय हैं वो समझ में नहीं आए हैं, तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली बार मिलेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।